नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को बधाई देने वाले राष्ट्रों और राष्ट्राध्यक्षों को धन्यवाद अर्पित किया और वहीं देश की उपलब्धि को मानवता की उपलब्धि बताया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसकी उपलब्धि को पूरा मानवता के लिए एक उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। और उन्होंने आगे कहा, मैं इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के लोगों और हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों और विश्व के वैज्ञानिक समुदायों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने आज मुलाकात की। दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे का अभिवादन किया। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ने पूर्ण सत्र में भाग लिया था, लेकिन फोटोग्राफ सत्र के दौरान अलग अलग खड़े थे। आपको बता दें कि गलवान झड़प के बाद दोनों का दूसरा मुलाकात है। इससे पहले G20 समिट में बाली में दोनों राजनेता आमने सामने दिखे थे। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसरो के चीफ एस सोमनाथ को चिट्ठी लिखकर चंद्रयान मिशन सफल होने की बधाई दी। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, पिछले शाम वो बहुत उत्साहित थी। चंद्रयान 3 अभियान सफल होना सभी भारतीयों और खासकर युवाओं के लिए गर्व की बात है। और वहीं आगे सोनिया गांधी ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने समय पर चुनाव नहीं कराए जाने की वजह से भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। इसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह पर जमकर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द किया जाना बहुत दुखी है। और उन्होंने आगे कहा, एक आरोपी को बचाने के लिए देश के लिए सर्वाधिक मेडल लाने वाले खेल और संस्था की बलि चढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्यापार व निवेश मंत्रियों के G20 मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत रेड टेप यानी कि लाल फीताशाही से रेड कॉर्पेट यानी कि लाल कालीन की ओर बढ़ गया है। वहीं उन्होंने भारत के 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था होने का जिक्र किया। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद सुप्रिया सुले ने एनसीपी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, एनसीपी में कोई टूट नहीं है, अजित पवार ने बस अलग कदम उठाया है। और उन्होंने आगे कहा, डिप्टी सीएम अजित पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार विरोधियों के सवालों को दबाने के लिए ईडी से छापेमारी कराने में जुटी है। सीएजी ने भी सड़क निर्माण के अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या अब सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा? वहीं इससे पहले ट्वीट में संजय सिंह ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताया था। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बुधवार को अहम बैठक बुलाई, जिसमें शिवसेना के सभी पूर्व पार्षद मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी ने मुझे 2 बार 2014 और 2019 में धोखा दिया है। ऐसे में अब उन पर भरोसा करने का कोई सवाल नहीं है। और आगे उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात कही। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव थे। इस बयान पर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के ठीक पहले गांधी परिवार अपने प्रॉक्सी मणिशंकर अय्यर के माध्यम से कुछ बयान रखवाते हैं। आगे संबित पात्रा ने कहा, अय्यर जो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, वो केवल गांधी परिवार की आवाज होती है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बचे महत्वपूर्ण खबरों पर। हिमाचल में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में घुसी पानी। नू हिंसा के आरोपी ओसामा उप पहलवान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, वहीं मौके से बंदूक व कारतूस बरामद किए गए। रूस के वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन हादसे में हुई मौत। प्लेन में प्रिगोजिन के अलावा 9 यात्री थे सवार। वहीं हादसे के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हो सकता है हाथ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर का बड़ा दावा, इसरो का कोई भी वैज्ञानिक करोड़पति नहीं, वे बेहद सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। मशहूर एक्ट्रेस सीमा देव का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। आनंद में बनी थी अमिताभ बच्चन की भाभी। सीमा ने 81 साल की उम्र में तोड़ा दम। अब नहीं होगा इंटरनेट का झंझट, बिना नेट के कर पाएंगे 500 रुपए तक के पेमेंट। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, वहीं तत्काल प्रभाव से लागू करने के दिए निर्देश। अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी रहे जितेंद्र नारायण को राहत, फिर अदालत ने खारिज की बेल को चुनौती देने वाली याचिका। आर प्रज्ञानंद को विश्व कप शतरंज में मिली हार, वहीं मैग्नस कार्लसन ने जीता विश्व कप का पहला खिताब।
19 अगस्त को टोयोटा इनोवा के 100% इथेनॉल ईंधन वाले वेरिएंट का होगा अनावरण, नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा। रक्षा मंत्रालय ने 7800 करोड़ के अधिग्रहण प्रस्ताव को दी मंजूरी, प्रोजेक्ट शक्ति के तहत मिलेगी सैनिक को ताकत। मणिपुर के मुख्यमंत्री 25 अगस्त को अमित शाह से करेंगे मुलाकात, अशांत राज्य में मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें